जब शनिदेव और लक्ष्मी माता में हुआ श्रेष्ठता का विवाद, मित्रों, प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में एक बार बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय प्रसंग घटित हुआ। यह कोई साधारण प्रसंग नहीं था, बल्कि दो महान और पूज्य देवी देवताओं के बीच श्रेष्ठता को लेकर मतभेद हो गया। एक दिन की बात है, स्वर्गलोक की शांत और दिव्य हवाओं में अचानक बहस का स्वर गूंजने लगा। यह कोई सामान्य बहस नहीं थी, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी, धन, वैभव और समृद्धि की देवी, और शनिदेव, न्याय, कर्मफल और शनि ग्रह के अधिपति, के बीच हो रही थी। माता लक्ष्मी, जिनकी कृपा से दरिद्र भी राजा बन सकता है, बड़े गर्व से बोलीं, मैं इस ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण देवी हूं। जिस पर मेरी कृपा हो जाए वह रंक से राजा बन जाता है। लोग मेरी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, व्रत रखते हैं। मैं जहां रहती हूं वहां सदा वैभव और ऐश्वर्य बना रहता है। अतः निसंदेह मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। शनिदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, आपकी बातों में सत्यता अवश्य है, परंतु आप भूल रही हैं कि मेरी दृष्टि मात्र से राजा भिखारी बन जाता है। मेरी छाया जिस पर पड़ जाए, वह कितनी भी संपत्ति वाला हो, उसे रोटी के लाले पड़ जाते हैं। मैं कर्मों का फल देता हूं, चाहे देवता हों या दानव, राजा हों या रंक, सब मेरे न्याय से डरते हैं। इसलिए मैं भी अपने आप में श्रेष्ठ हूं। दोनों देवताओं की बातें सुनकर समस्त देवगण चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी एक को श्रेष्ठ कह सके। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इसका फैसला धरती लोक पर किसी ज्ञानी, धर्मात्मा और निष्पक्ष राजा से कराया जाए। इसी समय देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वर्गलोक में इसका निर्णय कठिन है, किंतु पृथ्वी लोक में प्रयागराज के राजा श्रीवत्स इस योग्य हैं। वे न केवल धर्मपरायण हैं, बल्कि निष्पक्ष न्याय करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के पास चलकर यह निर्णय करवाना उचित होगा। माता लक्ष्मी और शनिदेव ने सहमति दी। निर्णय हो गया। अब यह परीक्षा होगी धरती पर। बहुत सुंदर। आपने कहानी को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। अब मैं इस हिस्से को विस्तार से भावनात्मक और दृश्यात्मक शैली में लिखता हूं, ताकि यह कथा और भी अधिक प्रभावशाली लगे। राजा श्रीवत्स अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जब शनिदेव और माता लक्ष्मी उनके दरबार में पहुंचे और अपना विवाद सुनाया, तो राजा के समक्ष एक गंभीर धर्म संकट खड़ा हो गया। शनिदेव बोले, राजन, हम दोनों में यह विवाद चल रहा है कि कौन श्रेष्ठ है, मैं, जो कर्मों का फल देता हूं, या माता लक्ष्मी, जो समृद्धि प्रदान करती हैं। आप निष्पक्ष हैं, धर्मज्ञ हैं, अतः आप ही हमें न्याय प्रदान करें। माता लक्ष्मी भी विनम्र स्वर में बोली, हे राजन, आप सत्य और धर्म के ज्ञाता हैं। कृपया आप ही यह निर्णय करें कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा श्रीवत्स सुनकर स्तब्ध रह गए। वह विचारों में डूब गए। यदि मैंने शनिदेव को श्रेष्ठ बताया, वे मन ही मन सोचने लगे, तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी और उनकी कृपा उठते ही मेरे राज्य की समृद्धि छिन जाएगी। लेकिन यदि मैंने लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बताया, तो शनिदेव का कोप विनाशकारी होगा। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। यह देखकर शनिदेव बोले, हे राजन, हम आपको 1 माह का समय देते हैं। सोच विचार कर निर्णय लें। हम 1 माह बाद पुनः लौटेंगे। माता लक्ष्मी ने भी सहमति दी। दोनों दिव्य आत्माएं स्वर्ग लौट गईं। राजा श्रीवत्स के जीवन की दिशा ही बदल गई। एक राजा जो प्रजाओं की चिंता करता था, अब स्वयं चिंता का शिकार हो गया। रातों की नींद उड़ गई, भोजन में स्वाद न रहा। दरबार में भी वह उदास रहने लगे। यह देखकर उनकी पत्नी रानी चित्रांग, जो एक अत्यंत बुद्धिमती और पतिव्रता स्त्री थीं, ने पूछा, स्वामी, आप इन दिनों इतने चिंतित क्यों हैं? कृपया मुझे अपना मन बता दीजिए। राजा ने सारा हाल कह सुनाया। रानी ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराकर बोली, आप परेशान न हो, मेरी बात मानिए। किसी को बड़ा या छोटा कहने की जरूरत ही नहीं है। आप एक उपाय कीजिए। एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए। सोने का सिंहासन आपके दाईं ओर और चांदी का बाईं ओर रखवाइए। जब 1 माह बाद दोनों आएं, तो उन्हें अपने अपने अनुसार स्थान ग्रहण करने दीजिए। राजा ने पूछा, फिर मैं उत्तर क्या दूं? रानी बोली, आप कुछ मत कहना। जब वे बहुत आग्रह करें तो कह देना। आपने तो स्वयं ही अपने स्थान से यह निर्णय कर लिया है। मैं क्या कह सकता हूं?
राजा को रानी की यह युक्ति बहुत ही उचित लगी। उन्होंने तुरंत सोने और चांदी के 2 सुंदर सिंहासन बनवाए और उन्हें अपने सिंहासन के दाएं और बाईं ओर प्रतिष्ठित कर दिया। 1 माह पश्चात, जैसा तय हुआ था, 1 माह बाद माता लक्ष्मी और शनिदेव पुनः राजा के दरबार में पधारे। सारा दरबार एक दिव्य आभा से भर गया। राजमहल के आंगन में सुवर्ण और रजत सिंहासन चमक रहे थे। माता लक्ष्मी अपने सहज स्वभाव से दाईं ओर अर्थात सोने के सिंहासन पर बैठ गईं। शनिदेव बाईं ओर चांदी के सिंहासन पर विराजमान हो गए। फिर दोनों ने राजा की ओर देखा और एक स्वर में बोले, अब बताइए, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हे देवगण, आपने तो स्वयं ही यह निर्णय कर लिया है। मैं तो एक सेवक हूं, मैं क्या निर्णय दे सकता हूं? यह सुनकर शनिदेव अत्यंत रुष्ट हो गए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे बोले, राजन, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तुमने चुप रहकर भी पक्षपात किया है। अब देखो मेरे कोप का परिणाम। शनिदेव जैसे ही वहां से उठे, आकाश में बादल छा गए। एक भयंकर आंधी आई और शनिदेव अंतर्धान हो गए। माता लक्ष्मी ने दुखी होकर राजा से कहा, पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा, किंतु घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर वह हुआ जिसकी किसी को आशंका भी न थी। राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, बारिश महीनों तक नहीं हुई। अन्न के दाने दाने को लोग तरसने लगे, भूख से लोग तड़पने लगे। पशु पक्षी, नर नारी, बालक वृद्ध सभी दुखी हो गए। अंततः लोगों ने राज्य छोड़ना शुरू कर दिया। राजा श्रीवत्स का स्वर्ण युग अब समाप्त हो चुका था। राजा श्रीवत्स का राज्य त्याग और नियति की अग्नि परीक्षा। राजा श्रीवत्स से अपने राज्य की दयनीय दशा अब और देखी नहीं जा रही थी। चारों ओर भूख, दर्द और निराशा का अंधकार छा गया था। 1 वर्ष बीत चुका था, न कोई राहत, न कोई समाधान। अंततः उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया, अपने राज्य को छोड़ देने का। उन्होंने रानी चित्रांग से कहा, रानी, अब हमारे राज्य में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। जिन प्रजाजनों की सेवा में हमने जीवन लगाया, आज हम उन्हें दुख में नहीं देख सकते। अब समय है इस भूमि को छोड़कर कहीं और जाकर जीवन का आरंभ करने का। रानी ने बिना किसी प्रश्न के अपने पति का साथ स्वीकार किया। राजा ने एक छोटी सी पोटली में कुछ हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण और कुछ मूल्यवान वस्तुएं रख लीं। कभी संकट आया तो यही हमारा सहारा बनेंगे, उन्होंने सोचा। दोनों जीवन की इस कठिन यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर आंधी और तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर ऐसा अंधकार छा गया कि दिन में भी रात का भ्रम होने लगा। राजा और रानी रास्ता भटक गए। ठोकरें खाकर घबराकर वे इधर उधर भटकने लगे। तभी एक कोमल स्वर उनके कानों में पड़ा। एक छोटी सी कन्या हाथ में लालटेन लिए उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में तेज था, मुस्कान में ममता। वह बोली, महाराज, मैं आपको सही रास्ता दिखा सकती हूं, चलिए मेरे साथ। वह उन्हें धीरे धीरे एक नदी के किनारे ले गई और फिर अदृश्य हो गई। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो राजा के त्याग और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न थीं। लेकिन अभी भी संकट टला नहीं था। नदी सामने थी, पर पार कैसे की जाए, यह बड़ी समस्या थी। तभी एक नाविक वहां आ पहुंचा। वह फटी धोती, बिखरे बाल और एक टूटी सी नाव लिए खड़ा था। यह नाविक भी साधारण नहीं था। वह स्वयं शनिदेव थे, जो राजा की परीक्षा अब और कठिन करना चाहते थे। राजा ने विनम्रता से कहा, भैया, क्या हमें नदी पार करा दोगे? नाविक बोला, मालिक, नाव बहुत कमजोर है, एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को ले जा सकता हूं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, पहले मेरी पत्नी को पार करा दो, फिर मुझे। नाविक पहले रानी को पार ले गया, फिर राजा को। लेकिन तीसरी बार वह पोटली उठाकर नाव में बैठा और नदी के बीच पहुंचते ही गायब हो गया। राजा स्तब्ध रह गए। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, न राज्य, न वैभव, न धन। लेकिन वह हताश नहीं हुए। उन्होंने गहराई से एक लंबी सांस ली और बोले, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, शायद यही मेरी अग्नि परीक्षा है। वह और रानी आगे बढ़ते गए। नया जीवन, एक लकड़हारे का। चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ियां काटते
और बेचकर अपना गुजारा करते थे। राजा ने भी उसी जीवन को स्वीकार किया। अब वह, जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जाता और बाजार में बेचकर रोटी का इंतजाम करता। रानी चित्रांग, जो कभी रत्न जड़ित आभूषणों से सजी रहती थीं, अब फटी साड़ी में पति के साथ भूखी सोतीं, लेकिन उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। ईश्वर उनके तप और संयम से प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा को जंगल में चंदन का बाग मिल गया। उसने चंदन की लकड़ियां काटनी शुरू कीं और उन्हें बेचकर अच्छा धन कमाने लगा। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से व्यवस्थित होने लगा। घर में अन्न आने लगा, कपड़े सुधरने लगे। लोगों ने फिर से राजा की ईमानदारी और मेहनत को पहचानना शुरू किया। लेकिन शनिदेव अभी संतुष्ट नहीं हुए थे। नया संकट, सौदागर का जहाज। एक दिन एक सौदागर उस गांव में आया। वह चंदन की लकड़ियां खरीदकर उन्हें नाव से दूर देशों में बेचने जाया करता था। उस दिन उसका बड़ा जहाज नदी किनारे पर फंस गया। सौदागर ने बहुत प्रयास किया, नाविकों से खिंचवाया, लेकिन जहाज हिला तक नहीं। तभी वहां एक ब्राह्मण आया। वह भी कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। ब्राह्मण बोले, सौदागर, तेरा जहाज नहीं चलेगा जब तक एक सच्ची पतिव्रता स्त्री आकर उसे हाथ नहीं लगाएगी। यह नदी से नहीं निकलेगा। सौदागर हतप्रभ रह गया। सौदागर ने जब ब्राह्मण, जो स्वयं शनिदेव थे, की बात मानी, तो उसने पूरे गांव की स्त्रियों को बुलवाया। एक एक करके हर स्त्री ने उस फंसे हुए जहाज को छुआ, लेकिन जहाज अपनी जगह से हिला तक नहीं। लोगों में खुसर पुसर होने लगी। कहीं यह कोई देवी की लीला तो नहीं? तभी किसी बुजुर्ग ने बताया, गांव की एक स्त्री अभी नहीं आई है, वही जो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काट कर जीवन यापन करती है। उसका नाम चित्रांग है। सौदागर को तुरंत समझ में आ गया, यही वह सती है जिसकी शक्ति से जहाज निकल सकता है। वह खुद उनके घर पहुंचा और नम्रता से रानी चित्रांग को आने का आग्रह किया, लेकिन रानी ने सीधा इनकार कर दिया। जब तक मेरे स्वामी घर नहीं आ जाते, मैं बाहर नहीं जा सकती। सौदागर ने यह बात जाकर दरबार में बताई। सब लोग हैरान रह गए। किसी स्त्री ने आज तक ऐसा उत्तर नहीं दिया था। सौदागर समझ गया, यही है सच्ची पतिव्रता। शाम को जब राजा श्रीवत्स जंगल से लौटे, तो सौदागर दोबारा आया। राजा और रानी को जहाज तक चलने के लिए विनम्र निवेदन किया गया। अब जब स्वामी साथ थे, रानी ने जाने की अनुमति दी। जब चित्रांग ने अपने पति की आज्ञा से जहाज को छुआ, उसमें कंपन हुआ और फिर वह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर सौदागर की आंखों में लालच और पाप उतर आया। वह सोचने लगा, इस स्त्री को मैं अपने साथ ले जाऊं। यह सुंदर भी है और चमत्कारी भी। अगर फिर कभी जहाज फंसे तो इसे छुआ कर निकाल लूंगा। उसके पापी मन ने निर्णय ले लिया और एक पल में वह चित्रांग को खींचकर जहाज में चढ़ा ले गया। रुको, ये मेरी पत्नी है। राजा श्रीवत्स चीखते रह गए, लेकिन तब तक जहाज नदी के मध्य तक पहुंच चुका था। रानी चित्रांग के शरीर का तेज और उसका आत्मसम्मान सौदागर के पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने हृदय से भगवान सूर्यदेव से करुण पुकार की, हे सूर्यदेव, मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा कीजिए। यदि मेरा तप सच्चा है तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई मुझे बुरी दृष्टि से देख न सके। सूर्यदेव की कृपा हुई। एक तेज प्रकाश की लहर के साथ चित्रांग के शरीर में कोढ़ फूट पड़ा। वह पल भर में कुरूप हो गई। उसका तेज, उसका सौंदर्य, सब मानो उसने खुद त्याग दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। अब जब सौदागर ने उसे देखा तो पीछे हट गया। उसका पाप अब गिन तक सिमट गया था, लेकिन धर्म की दीवार ने उसकी हर कोशिश को ध्वस्त कर दिया। अब वह उसे छूने से भी कतराता था, परंतु वह उसे अपने जहाज से भी नहीं उतारता, क्योंकि जहाज को चलाने की शक्ति उसी में थी। चित्रांग अब भी शांत थी। उसकी आंखों में न भय था न क्रोध, केवल विश्वास था अपने धर्म, अपने पति और अपने ईश्वर पर। जब सौदागर का जहाज उसी नदी पर आया जहां श्रीवत्स चुंगी का काम देख रहे थे, तो श्रीवत्स ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और विवेक से काम लेते हुए एक युक्ति बनाई। उसने सौदागर से कहा, यदि तुम मुझे अपने जहाज में स्थान दो तो मैं तुम्हें ये सारी सोने की ईंटें दे दूंगा। सौदागर लालची था। वह पहचान गया कि यह वही राजा श्रीवत्स है, परंतु सोने की चमक उसके विवेक पर भारी पड़ी। वह बोला,
ठीक है, चलो मेरे साथ। श्रीवत्स को जहाज पर बैठा लिया गया और ईंटें भी भर ली गईं। लेकिन जैसे ही जहाज चल पड़ा, सौदागर ने अपनी धोखेबाजी फिर दोहरा दी। श्रीवत्स को नदी में धक्का दे दिया। राजा चीखता रहा, तैरने की कोशिश करता रहा। उसी क्षण उसकी रानी चित्रांग, जो अब सौदागर के जहाज में ही थी, अपने पति की चीख पहचान गई। उसने तुरंत एक तकिया पानी में फेंका और श्रीवत्स उस तकिए के सहारे नदी के किनारे बने पुल तक पहुंच गए, जहां चुंगी का हिसाब होता था। वहां के चौकीदारों ने उन्हें बाहर निकाला और जब उन्होंने पूछा कि वे कौन हैं, तो श्रीवत्स ने कहा, मैं एक दुखी, लुटा-पिटा इंसान हूं। वे उन्हें पास के राजा के पास ले गए। राजा ने उनसे उनकी स्थिति पूछी और उन्हें अपने बगीचे में माली का काम दे दिया। भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। राजा की एक सुंदर और सुशील पुत्री थी। वह रोज अपने बालों के लिए फूलों का गजरा बनवाती थी, जो एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, आजकल के गजरे बड़े सुंदर होते हैं, क्या वही मालिन बनाती है? मालिन ने कहा, नहीं राजकुमारी, अब तो एक नया माली आया है, वही गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस माली को देखा और वह उसके शांत सौम्य चेहरे, सुंदरता और भव्य व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। राजा ने बहुत समझाया कि वह एक साधारण माली है, पर जब राजकुमारी ने जिद पकड़ ली तो राजा ने उनका विवाह करवा दिया और एक छोटा सा जंगल का घर दे दिया। कुछ समय बाद श्रीवत्स ने अपनी पत्नी से कहा, इस तरह बैठे रहने से मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारे पिता से कहो कि मुझे चुंगी का ठेका दे दें। राजा ने उसे वह जिम्मेदारी सौंप दी। अब श्रीवत्स पूरे साहस और निष्ठा से काम करने लगा। 7 साल बीत चुके थे। शनिदेव का कोपकाल समाप्त हो रहा था। एक दिन वहीं सौदागर का जहाज वहां से गुजरने लगा। श्रीवत्स ने तुरंत जहाज को रोक लिया। सौदागर क्रोधित हो उठा। वह दौड़ता हुआ राजा के पास गया और बोला, आपके दामाद ने मेरा जहाज रोक लिया है। राजा ने श्रीवत्स को बुलाया और पूछा, तुमने जहाज क्यों रोका? श्रीवत्स ने नम्रता से कहा, महाराज, इस जहाज में मेरी अमानत है। मेरी वह सोने की ईंटें जो मैंने दी थीं, वही हैं। राजा ने कहा, इस बात का क्या प्रमाण है? श्रीवत्स बोले, महाराज, एक उपाय है। ईंटों की एक साइड में जोड़ है। यदि यह ईंटें उसकी हैं तो वह खुद खोल लेगा। यदि वह नहीं खोल पाता तो मैं खोल कर दिखाऊंगा। ईंटें दरबार में लाई गईं। सौदागर दिन भर उन्हें खोलने की कोशिश करता रहा, परंतु एक भी ईंट नहीं खुली। अब बारी थी श्रीवत्स की। उसने चंद क्षणों में ही ईंटों को खोल दिया। सभी लोग अचंभित थे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तब श्रीवत्स ने पूर्ण विनम्रता के साथ पूरी कथा सुनाई। महाराज, मैं वही राजा श्रीवत्स हूं। यह सौदागर मेरी पतिव्रता पत्नी चित्रांग को छल से अपने साथ ले गया था। कृपा करके मेरी रानी मुझे लौटा दीजिए। दर्शक बंधुओं, राजा ने दरबार में आदेश दिया और सौदागर को पकड़कर उसके पापों की कड़ी सजा दी। फिर उन्होंने प्रेमपूर्वक अपनी रानी चित्रांग को पालकी में सम्मान के साथ बुलवाया। चित्रांग ने सूर्य देवता से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो कृपा कर मुझे मेरा रूप लौटा दें। भगवान सूर्य देवता ने उसकी सच्ची पतिव्रता निष्ठा से प्रसन्न होकर उसका रूप फिर से पहले जैसा अति सुंदर बना दिया। राजा ने श्रीवत्स को सम्मानित किया, उसे असीम धन, सम्मान और अपनी पुत्री को साथ देकर प्रेम पूर्वक विदा किया। चित्रांग को भी अपनी ही बेटी का दर्जा दिया और उसके साथ विदा किया। राजा श्रीवत्स अपने राज्य लौटा, जहां उनकी प्रजा ने उल्लास और प्रेम से उनका स्वागत किया। वो फिर से अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। एक दिन शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब एक परीक्षा थी। हम आपके सत्य, धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे थे। आप सफल हुए। अब मैं आपको वो रहस्य बताता हूं कि किसका कभी नाश नहीं होता। 1. जो विपत्ति में भी धर्म और सत्य नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। 2. जो दरिद्रता में भी अन्याय और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाता, वो लक्ष्मी पात्र होता है। 3. जो धन मिलने पर अभिमान नहीं करता, बड़ों और दीन दुखियों का सम्मान करता है, मैं उसका कभी नाश नहीं करता। फिर शनिदेव ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारा राज्य फिर से धन धान्य से संपन्न होगा। तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी
और अब कभी दुख तुम्हारे द्वार नहीं आएगा। शनिदेव और माता लक्ष्मी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। दर्शक बंधु, ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य, श्रद्धा और धैर्य ये ही असली संपत्ति है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।